नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर और फेसबुक पेज सरोज स्टडी सेंटर। आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया सा टॉपिक जो कल के क्लास में बताए थे, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सिंपल INTEREST इंटरेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जानेंगे बुआ, साधारण ब्याज होता क्या है। तो साधारण ब्याज का मतलब यह हुआ कि वैसी मूलधन यानी वैसी धनराशि जिस पर ब्याज आता रहे। और साधारण ब्याज वो होता है जो प्रत्येक महीना ब्याज समान रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसी का दूसरा भाई है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बताए थे कल, थोड़ा सा झलक नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में बुआ क्या होता है कि मूलधन और एक महीना का ब्याज दोनों जुटकर फिर नया सा मूलधन हो जाता है। कहने का मतलब यह, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की दर हमेशा बदलता रहता है, लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा बराबर रहता है। मान लो कि कोई अगर 5,000 रुपया दिया, कोई कितने हजार बोलेगा 5,000 रुपया तो हम दे रहे हैं, लेकिन 10% की दर से तो बताए थे कि 10 बटा कितना 100, इससे काट देंगे यानी 500 रुपया महीना चलेगा। आया समझ में। लेकिन रे बुआई 500 रुपया महीना जो है ना, जनवरी में अगर 500 रुपया आया तो फरवरी में भी 500 आएगा, मार्च में भी, यानी प्रत्येक महीना ये बदलता नहीं है। लेकिन जब वह चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो तो नामे है चक्रवृद्धि। अब समझ में, चक्र का मतलब चक्कर लगा देगा ये वाला रुपया। तो बहुत अधिक आदमी ऐसा होता है जो चक्रवृद्धि पे रुपया देता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे। आया समझ में। चक्रवृद्धि ब्याज पे कहीं रुपया ले लिया तो नामे है चक्र, तो घुमा देगा चक्र की तरह, गिर जाएगा पलट के। आया समझ में। तो इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज पे कभी भी रुपया नहीं लेना चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है बुआ, समझो कि 5,000 मूलधन था, अब 5,000 में 500 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, बोलो 5500। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा ये 5500 पे होगा। अब समझ में, ये अब 5500 रुपया उसका क्या हो गया, मूलधन। अब फिर अब इनका ब्याज होगा। अब मान लो 500 रुपया, फिर अगर अगला महीना में ब्याज हुआ तो 500 रुपया और जोड़ दो, तो उसका अब ब्याज चलेगा किस धनराशि पे, 6,000 पे। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। 500 रुपया महीना चलता रहेगा, जो हमारे गांव देहात में यही चलता है साधारण ब्याज पे। आया समझ में। तो चलो ये पहला, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे साधारण ब्याज में होता क्या सब है। साधारण ब्याज में होता है वो पी से होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन होता है। एक होता है वो रेट। रेट का मतलब होता है दर, दर को प्रतिशत में सूचित किया जाता है। एक होता है वो टाइम। टाइम को बोलते हैं समय या वर्ष। एक को होता है अमाउंट। अब अमाउंट किसे बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे वो मिश्र धन को। मिश्र धन को। इससे ज्यादा चीज तुमसे न तो सवाल में पूछेगा और न तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं आएगा। इसी का भाई साहब खेल है। प्रिंसिपल का मतलब, अब इसी का शॉर्ट में देख लो, P बराबर लिख देगा व्हाट, रेट है ना, तो रेट का R से करेंगे, समय को T से करेंगे, बस हो गया। अमाउंट को A से करेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब समझो, पहले सबसे पहले मूलधन क्या होती है। समझ में, मूलधन मूलधन हम उसे कहेंगे, या तो हम कर्ज देंगे, जो कर्ज लेते हैं उसे ही हम मूलधन कहते हैं। मान लो मूलधन का मतलब रुपया जो तुम्हारे पास है। मान लो कि तुम्हारे पास रुपया रहेगा तब ना तुम ब्याज पे लगाओगे, और नहीं रहेगा तब नहीं लगाओगे। तो समस्या यही है। तो मूलधन वैसी राशि होती है जो हम ब्याज के रूप में देते हैं या ब्याज के रूप में लेते हैं, उसे ही हम मूलधन कहते हैं। आया समझ में। उसके बाद होता है क्या चीज, रेट, दर।
जब तुम ब्याज दोगे या ब्याज लोगे तो तुमको पता होना चाहिए कि वो आदमी तुमको बोल देगा, अगर तुम ब्याज लेता है तो तुमको बोल देगा 3 रुपये दर से या 4 रुपये दर से, नहीं बोलता है। गांव घर में जाएगा 5 रुपये तो बोल देगा कर्जा पे देंगे, बोलेगा कितना रुपये, तो 3 रुपये। तो समझ जाओ कि जितना रुपया दिया उसका 3% निकाल लो। ऐसा समझ नहीं बताया प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो वो हो जाएगा मंथली पैसा, महीना में उतना उसका ब्याज हो जाएगा। रे बुआ अब ध्यान दो, दर तो हमें हो गया, अगर हम किसी को देंगे तो हम भी बोल देंगे भाई साहब 3 रुपये 4 रुपये ब्याज लेंगे हम, और जिससे तुम लेगा वो भी तुमको पहले ही क्लियर कर देगा कि लेना है तो लीजिए, ना लेना है तो न लीजिए, ये बता देता है पहले ही टाइम। तुम कोई आदमी ऐसा होता है जो ब्याज जो तुमको देगा तो पहले बता देगा भाई साहब हम 2 साल के बाद ले लेंगे, 6 महीना के बाद हम ले लेंगे, या 1 साल के बाद ले लेंगे, या 1 महीना के बाद हम ले लेंगे, नहीं बता देता है। किसी किसी को जरूरी हो जाता है तो ले लेता है, तो पहले बता देगा। कोई ऐसा थेथर आदमी रहेगा भाई साहब उनको दे देना कर्जा, अब ब्याज भले ही मूलधन है 5,000, ब्याज हो गया 5 लाख, जाओ मांगने के लिए, रुकिए ना थोड़ा दिन और, परसों तक दे देते हैं, 21 महीना के बाद दे देते हैं, फिर इस महीना के बाद जाओ, क्या हुआ थोड़ा परेशानी हो गया ना, नहीं समझा बात, अगले महीना में दे देंगे। ऐसे करते करते आदमी का जब तक पूरा खून गर्म ना होता तक जल्दी रुपया नहीं देता है। तो समय हो गया वर्ष, यानी कितने साल में तुम पैसा लौटाया या कितने साल में तुमको पैसा दिया, ये हो गया। मिश्र धन वही हो गया कि मूलधन और ब्याज जो तुमको मिलाकर जो रुपया लोग देता है, मान लो 5,000 रुपया दिया, 500 रुपया ब्याज हुआ, तो तुमको केवल 500 रुपया थोड़ी देगा लौटाएगा, तो कितना रुपया देगा 5500, यानी वही 5500 क्या हो गया मिश्र धन। आया समझ में? तो ये हो गया बेसिक सी चीजें। अब इस पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस सभी का फार्मूला क्या क्या होता है। तो फार्मूला में ज्यादा दिमाग न लगाना है, एक नजर देखेंगे फार्मूला सीधा का सीधा दिमाग में घुस जाएगा, और ज्यादा चीज नहीं याद रखना है। कल बताए थे हम कि साधारण ब्याज यानी SI, साधारण ब्याज को बोलते हैं S और I। आया समझ में? SI का मतलब नहीं पूछ देना क्या होता है। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। अरे बाबा साधारण ब्याज का मतलब यह होता है कि R गुने T बराबर प्रतिशत ब्याज। आया समझ में? साधारण ब्याज का मतलब R गुने T बराबर प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा, यही साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब समझो इसको अगर उस प्रकार से हम बनाएंगे तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, ऐसे लिखोगे तुम लोग, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, ऐसे लिखोगे नहीं। लेकिन डायरेक्ट इसका फार्मूला यही होता है R गुने T। अब बोलेगा ये फार्मूला हम लगाएंगे कैसे? तो लगाएंगे ऐसे, मान लो कि कोई मूलधन तुमको दिया हुआ है, ये तो फार्मूला है, चलिए समझते हैं इस फार्मूला को। रे बुआ P दिया हुआ, P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, मूलधन दिया हुआ कितना 5,000, और रेट R से दिया हुआ है 10%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। बोलेगा बउआ ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा? देखो ब्याज कितना होगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन निकालने के लिए होता है R गुने T। R का मतलब रेट, रेट का मतलब दर, और T का गुना करना यानी समय के साथ। R और T को गुना कर दो, कितना हो जाएगा ये? बोलो ना 30%, नहीं होगा रे। R T का मतलब 10 दिया 30, अब निकाल दो 5,000 का 30 बट्टा 100, बोल दो 5 दिया 1,500 रुपया, क्या निकल गया ब्याज। आज जो फार्मूला पे बैठाए तो उसमें फार्मूला पे देख लो, मूलधन है कितना 5,000 गुने 3 गुने 10 बट्टा 100। आया समझ में? यहाँ लिखो, शायद बोर्ड पे दिखाई ना दिए दे रहा हो, यहाँ देखो 5,000 गुने 10 गुने 3 अब बटा कितना 100, काटो 0 से 0 कट गया, बोलो 500, 500 दिया 1,500 निकल गया ब्याज। तो आया समझ में? वो फार्मूला का प्रयोग काहे ना करेंगे, डायरेक्ट ना यहाँ मार देंगे हाथ। नहीं समझा कैसे बनाए? नहीं समझा, राम माधव को समझ में नहीं आया, हमें पता है, चलो कोई बात नहीं बुआ, ये न समझा तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगला क्वेश्चन देंगे, दिमाग में जब तक न घुसेगा तब तक अगला टॉपिक न पढ़ाएंगे। समझो, हम क्या बताए हैं बुआरे, एस आई बराबर होता है आर गुने टी। हमेशा आर जो है ना, जो छटकिनवे में लिखा जाता है, याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट में 12 वाला आर नहीं लिखा जाता है। ई हम समझने के लिए लिखे हैं, लेकिन तुमको लिखना है आर गुने टी, छोटा वाला लिख ही देते हैं, नहीं तो ऑनलाइन वाले बोलेंगे पढ़ाने नहीं आता है। आर गुने टी ये होता है। अब ब्याज निकालने के लिए, अब समझो, मूलधन दिया हुआ, हिंदी में लिख देते हैं कि इंग्लिश में क्या प्रिंसिपल लिखेगा। मूलधन बराबर दे देते हैं बुआ 1500, समय बराबर दे देते हैं तुमको 2 वर्ष, और दर बराबर दे देते हैं तुमको 15%। अगर तुमको बोलेगा ब्याज कितना होगा तो क्या करेंगे, बोलो तो फटाक से। करना कुछ नहीं, इन दोनों को गुना कर दो, कितना हो जाएगा 30% हुआ। 1500 का 30% बताए थे कि नहीं बताए थे, 0 से 0 बोलो 15 दिया, 450 रुपया आंसर हो गया ब्याज। नहीं हो गया, आया समझ में। तुमको लगता है कि उस फार्मूला पे बनाएंगे तो बनो, कोई दिक्कत नहीं है फार्मूला में, लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा बर्बाद होगा। लिखना है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, यही ना लिखते हैं। तो मूलधन कितना है 1500, 1500 गुने दर कितना है 15%, रे यह है 15% दर रे। और समय कितना है 2 वर्ष, बट्टा में 100, इसको काट दो, आया समझ में। अब इसको गुना कर दो, 15 दूना 30, 30 को 15 से गुना कर दो, 15 दिया 450 आंसर। आया समझ में कैसे बनाए, चलो ये समझा कैसे बनाए, आया समझ में कि नहीं आया। ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, हम मानते हैं ये भी इसी फार्मूला पे तुमको जो है सवाल बनाया जाता है। लेकिन जब हमें जाना हो फुलपरास, अब मिल जाए तुमको कार या हेलीकॉप्टर, वो कोई मान लो दिल्ली जा, अभी कुंभ लोग जा रहा नहीं जा रहा है, कुंभ जाने के लिए लोग को लगता है कम से कम 2 दिन। आज 2 दिन से इतना भीड़ चल रहा है कुंभ में, आधे रास्ते में तुम लसक जाओगे। आगा समझ में, जो जा रहा है वो भी पछता रहा है, जो नहीं जा रहा है वो भी पछता रहा है। कहाँ कुंभ जब, आगा समझ में, क्योंकि आधे रास्ता में जाम में फसल है, रोड के किनारे में अपना से गैस सिलेंडर पे खाना बनाओ, अब बस घपा घप खाओ, बस सटासट सो जाओ, यही काम है। 24 घंटा जाम फसल है, 24 घंटा जानता है ना, 1 दिन और 1 रात। अब एक ही जगह तुम ठहरा रहोगे 24 घंटा, मन तो अकच हो ही जाएगा, ऐसा समझ में। तो वही बात है, अगर कुंभ जाने के लिए तुमको हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, अब कोई बोला मोटरसाइकिल से जाओ, तो जाना तो है कुंभ ही, जाना कहाँ है, लेकिन जल्दी कौन चीज से होगा, हेलीकॉप्टर से। चढ़ो 2 घंटा में सीधा कुंभ में स्नान करोगे, हेलीकॉप्टर को बोला थोड़ा नीचे करा, कूद जाना पानी में नहीं। अब मोटरसाइकिल से जाओगे तो जामे में फंस जाओगे, हेलमेट साइड में रख अपना मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलाओ, ऐसे ऐसे समझ में। तो कुंभ जाने के लिए बहुत परेशानी है, न जाना है, जो प्लान बना रहा है वो नहीं जाओ, उसी में फायदा है, समझो। तो साधारण ब्याज का रे बुआ, साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये भी है, लेकिन जब हमको बन जाएगा इसी नियम से तो क्या दिक्कत है इस शॉर्ट ट्रिक से, आया समझ में। दे अब इस पे सवाल उड़ा देगा गर्दा रे। अब इसे काहेला लिख रहा है, तुम लिखने के लिए देंगे ना, ये तब तक समझो ना, लिखने के लिए फार्मूला लिखाएंगे, सारा फार्मूला लिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखाएंगे, समझो रे बुआ। इसी फार्मूला पे बनाना है, मूलधन दे देते हैं, मूलधन जो है मूलधन दे देते हैं तुमको, कितना दे दे 2950 रुपया, कहीं थोड़ा कठिन भी होना चाहिए। और दर दे देते हैं बुआ 4%, और समय दे देते हैं हमको, समय दे देते हैं तुम लोगों को 3 वर्ष। तो बोलेगा कि साधारण ब्याज ज्ञात करें, रे बुआ निकालो तो साधारण ब्याज कितना होगा, निकालो, देखते हैं किसका सही होता है। और ऑनलाइन वाले भी आप लोग बनाइए, बनाते रहिएगा तो दिमाग खुलते रहेगा। और ऑनलाइन वाले को मैं बता दूं कि अगर आप लोग को सरोज स्टडी सेंटर पे वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेरा जो एक पुराना चैनल है सरोज कुमार फुलकाही, ऐसे लिख देते हैं,
सरोज कुमार फुलकाई, इस पे केवल शॉर्ट वीडियो मिलेगा, शॉर्ट वीडियो मिलेगा इस पर, और लॉन्ग वीडियो मिलेगा वहीं सरोज स्टडी सेंटर पे। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं SAROJ सरोज STUDY स्टडी CENTRE सेंटर। इस पर लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो दोनों मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में देखना चाहते हैं तो इस पर भी आप लोग शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं जो अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन इस पर लॉन्ग वीडियो मिलेगा। इसी को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, सरोज स्टडी सेंटर को, फायदे में रहिएगा और कायदे में भी रहिएगा। और इसको अगर आप लोग जो सब्सक्राइब कर चुके हैं और जिस पे शॉर्ट देख रहे हैं, तो शॉर्ट पे देखने पे ज्यादा नॉलेज नहीं होता, इसीलिए लॉन्ग वीडियो इस पर मिलेगा, आप लोग के लिए बता दिए हैं। चलो हो गया, जिसको नहीं हुआ देखो बनाते हैं। बताए थे बुआ कि इसको करना कुछ नहीं है, जब ऐसा निकालना हो तो R गुने T, इस पे बैठाना है फॉर्मूला पे। तो R कितना है 4 और T कितना है 3, तो 4 दिया, बोलो ना 12% हो गया, 12% हो गया। तो 2950 का 12%, एक जीरो से एक जीरो काटना है, उसके बाद ना काटना है, तो मामला खराब हो जाएगा। बोलो 12 पंचे हासिल 6, 12 नब्बे 108 6, बोला ना 114 हासिल कितना 10 11, 12 दूना 24 11, बोलो ना 35, और नीचा में कितना एगो जीरो से एगो जीरो काट दो, 354 रुपया आ जाएगा आंसर। आया समझ में? आया समझो। अब रे बुआ, इसी में तुमको बोल देगा कि मिश्र धन कितना होगा, तब मिश्र धन कितना होगा बताओ तो। आया समझ में? अब ये बताए थे बुआ, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस मिश्र धन बोलेगा रे बुआ, तो मिश्र धन बोलेगा तो इसमें कोनो लोचा न है। 2950 क्या है मूलधन, अब ब्याज कितना है बोलो ना 354, इसमें जोड़ दो, 4 5 5 10 9 3 12 13 2 1 3, 3304 रुपया, ये क्या हो गया मिश्र धन। हाँ ब्रश कर ली तुम? नहीं। तो जाओ अभी रूम में जाओ। ये आया समझ में? कितना हो जाएगा मिश्र धन, कितना हो जाएगा 3304 ये होता है। चलो पहले सबसे पहले फार्मूला लिख लेते फटाफट, फार्मूला लिखना है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 समय गुने दर, फिर होता है मूलधन बराबर मिश्र धन गुने 100 प्लस दर गुने समय, ये होता है। उसके बाद हो जाता है ब्याज। ब्याज बराबर होता है, कौन इतना सर मार रहा है, मूलधन माइनस मिश्र धन माइनस मूलधन। एक ब्याज बराबर होता है एक साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100।
उसके बाद आ जाएंगे इस साइड। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर। चलो इतना फार्मूला है, इस सभी फार्मूला को नोट करो, उसके बाद बारी बारी से सब पर समझेंगे आखिरकार बनेगा कैसे। तो नोट करो फटाक से इसको। चलो हो गया ये। चलो अब ये जो समझे हैं, ये जो लिखे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं प्रयोग तो होना चाहिए। प्रयोग होता कैसे है सभी पर बारी बारी से देखें। चलो अब समझेंगे। तुमसे पूछ देगा कोई कि 5000 मूलधन का 10% की दर से कितने समय में ब्याज हो जाएगा 500 रुपया, ब्याज हो जाएगा 1000 रुपया। इस मूलधन कितना बोले रे बउआ? कुछो ले लो, 8000 रुपया है। क्या चीज बोलो? मूलधन। समय दिया हुआ है तुमको 3 वर्ष समय है, 3 वर्ष। और दर बराबर तुमसे पूछ दिया व्हाट यानी क्या होगा, और ब्याज तुमको दिया हुआ है। ब्याज दिया हुआ है कितना? 3000 रुपया। बाप रे बाप, बहुत महंगा ब्याज हो गया नहीं? 8000 मूलधन का 3000 रुपया ब्याज। अब इसे बनाएंगे कैसे? इसमें पूछा क्या है पहले ये बताओ। दर पूछ दिया। जिस जगह पे व्हाट, तो इसका मतलब दर पूछा है। तो अब ये दर का फार्मूला बोले हैं। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने जो दिया रहेगा वही ना। पूछेगा दर तो ब्याज गुने 100 तो देना ही है, चाहे वो दर पूछे चाहे उस समय पूछे, ब्याज गुने 100 देना ही है। क्या पूछे तो, या तो समय पूछे या तो दर पूछे, तो ब्याज गुने 100 देना ही है। लेकिन नीचा में मूलधन भी देना है, नीचा में। तो समझो अब चाहे समय पूछे चाहे ब्याज पूछे, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन दे के मामला फिट है। जो चीज पूछेगा उसको छोड़कर उसका उल्टा लिख देंगे। पूछेगा समय तो लिखेंगे बटा में दर, पूछेगा दर तो लिखेंगे समय। अब समझ में? अब रे बुआ पूछ रहा है दर, हमसे नहीं पूछा। दर पूछा तो लिख देंगे फार्मूला होता है दर बराबर, यहां लिखो दर प्रतिशत बराबर और जब ब्याज गुने 100 मूलधन तो मामला फिट करके रख देंगे। लेकिन गुना में पूछा क्या? दर तो देंगे समय, पूछेगा समय तो देंगे दर। तो समय कितना है? 3 वर्ष हुआ। अब आगे में लिखो ब्याज कितना है रे बाबा? 3000 है। 3000 गुने कितना? 100 जो रहेगा वही ना रे बोतुलाम। और मूलधन कितना है? 8000। अब समय कितना है? 3 वर्ष। काट दो रे बउआ, 0 से 0, 3 से 3, इसको काटेंगे तो 4, इसको काटेंगे तो 5, काटेंगे तो 2, काटेंगे तो 25, यानी 12.5% की दर से ब्याज दिया होगा। आया समझ में? 12.5 कहां से? नहीं समझा? नहीं समझा। हम जानते हैं रे भोथू रामर। 25 को 2 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। तो 25 का दिया ना होगा 12.5, 12 दूना 24, 50, और ना लगता भाग लगा दो। 2 राम 2, 5 2 दूना 4, 1 यहाँ बुनका देंगे, यहाँ दशमलव देंगे तो 0 उतरेगा। 2 5 जा 10, काट दिए। कितना प्रतिशत हो गया? और तुमको ऐसे लिखने का मन नहीं होता है तो ऐसे भी तुम लिख सकता है, ऐसे भी तुम लिख सकता है। 25 बटा कितना? 2%। आंसर हो गया। दर कितना दिया होगा? 25 बटे यानी 12.5 रुपये ब्याज दिया होगा उनको, तब न जाके 3000 रुपया हो गया। आया समझ में? नहीं आया समझ में? ये नहीं आया, हमें पता है नहीं आया। चलो इसी पे सवाल को इसको मिटा दें, बनाने के लिए भी देंगे, टेंशन न लेना। पहले कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो दुनिया का कोई भी सवाल नहीं बचेगा। माथा पैची किस में है जानता है? चक्रवृद्धि ब्याज में।
माथापेची कहाँ है? चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सवाल बना हुए तो इतना इतना पन्ना में बनेगा, इतना इतना पन्ना में, इतने इतने पन्ना में। अब आप समझ में? तो चक्रवृद्धि ब्याज में टेंशन है, साधारण ब्याज में कोनो टेंशन है। तो ध्यान दो, अगर रे बुआ यही तुमसे पूछ देगा कि यहाँ हम मिटा देते हैं, यहाँ भी मिटा देते हैं, यहाँ भी मिटा देते हैं, यानी सबको मिटा देते हैं। अब अलग अलग पूछते हैं। मूलधन हो गया 1500, समय हो गया 2 वर्ष, अब फिर ये पूछ दिया दर का मान x, यानी दर बराबर पूछ दिया, अब ब्याज हो जाएगा 150। रे बुआ तो कैसे निकालेंगे? अगर इस प्रकार से बनाने न आए तो इसका भी 100 ट्रिक है। समझो कैसे? रे बुआ एक चीज समझो, मैन के 1500 रुपया दिया होगा तभी ना ब्याज वो 150 दिया है। नहीं समझा बात? पहले हम लगाएंगे तब ना ब्याज मिलेगा, हम लगे भी नहीं करेंगे तो मिलेगा ब्याज? समझो, ये 1500 रुपया जो दिया था अभिषेक का मम्मी इंदु देवी, तब ना मिला 150 रुपया। मेरा देखने के लिए आज समझ में समझो, 1500 रुपया अगर तुम लगाया तो तुमको ब्याज मिला कितना? 150। इसका मतलब ये हुआ बुआ, इन्हीं 150 रुपया में जो है ना ये तुमको मिला होगा। 1500 रुपया में तुमको ब्याज कितना मिला? 150। तो यही गुने कितना? 100 कर देंगे। आए समझ में? तो इन जीरो से ये जीरो काट दो, 15 से 15 कितना आया? 10 आया। लेकिन 10 ये क्या है? साधारण ब्याज का प्रतिशत ब्याज है। तो ये जो प्रतिशत ब्याज आया 10, तो इसका होता है जो समय है उससे इसमें भाग दे दो, तो कितना प्रतिशत निकल गया? दर निकल गया 5%। आया समझ में कैसे बनाए? नहीं समझा फिर से समझो। ब्याज जितना होगा उन्हीं का नीचा में देंगे मूलधन। अब समझ में क्यों? क्योंकि मूलधन जो 1500 रुपया दिया था, तो यही 1500 रुपया का ब्याज कितना हुआ है? 150। आया समझ में? तो यही 1500 का जो 150 ब्याज हुआ रे बुआ, तो 150 रुपया कितना में? 15 में। मान लो तुम्हारे पास एगो रोटी है, बांटना है 4 आदमी को, तो ऐसा नहीं है कि 4/1 4 गो रोटी को बांटना है एक आदमी, ऐसा होता है कहीं? नहीं। एक आदमी एगो रोटी बांटना है क्या आदमी में? जिस आदमी में बांटना है वो नीचे रहता है, जो रुपया हम लगाए थे वो ब्याज से नीचे रहेगा। यानी ब्याज कितना? 150। मूलधन कितना? यही गुने कितना? 100। इसको काट खोल के लाएंगे तो कितना होगा? 10%। लेकिन समय भी तो है, तो समय को अगर इसमें भाग देते हैं तो ये परफेक्ट दर निकल जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मिटा दो यहाँ से यहाँ। जिस प्रकार से समझ में आओ समझ में आए। नहीं समझ में आ रहा है अभिषेक? हमें पता है तुमको समझ में नहीं आएगा। रे बुआ न समझ में आ रहा है तो दर का फॉर्मूला लगा ना दो, क्या दिक्कत है? ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय। तो इसमें कौन माथा कुरियाने का बात है? इसमें माथा कुरियाने से याद थोड़ी होता है। लगा दो। ब्याज कितना है रे बउआ? 150 गुने 100 और मूलधन कितना है? 1500। यही तो हम वहां भी किए थे। समय कितना है? 2 वर्ष। यही हम वहां किए थे। 150/1500 गुने 100 और जो काट के आया था उसको 2 से फिर से लगा दिए भाग। वही वहां भी किए और यहाँ वही कर रहे हैं। तो टेंशन क्या लेना है? इसमें लिखना पड़ेगा, उसमें लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट। आवाज समझ में आया? अभिषेक समझ में? तो अब इसको काटो रे बुआ। ई 0 से ई 0, ई 15 से ई 15 और 2 से काट दिए तो 5% ये निकल गया। वैसे भी निकला था 5, ऐसे भी निकला है 5। तो तुमको जो समझ में आता है उसी पे बनाना है। आया समझ में कि नहीं आया? चलो इसी पे दे एगो और बना के दिखा देगा फटाक से। चलो देखते हैं बहादुर सब कितना तेज हो गया तुम लोग। साधारण ब्याज का सवाल इतना ही नहीं है, इससे आगे भी है। इसीलिए आज इस तरह पढ़ा देंगे साधारण ब्याज कि कोई भी सवाल कहीं से भी पूछे तुम नजर बंद करके उत्तर बता देना है। रे बुआ मूलधन है 9000, समय है 3 वर्ष, दर है x, यानी दर निकालना है तुमको। अब ब्याज हो गया बुआ 1500। तो बताओ तो दर का मान कितना होगा? दर बराबर निकालो फटाक से। ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी निकालिए। चलो समझो, इसको बनाने के लिए दिए थे, जिसको हुआ है कोई बात नहीं, हम बनाते हैं, तुम लोग को मिलाना है।
रे बुआ दर का फॉर्मूला बताए थे। अगर तुम्हारा मन होता है कि 1500 रुपया ब्याज कितना में आया होगा, 9000 में गुना कितना से, 0 से 0 3 गो 0 पहले काट देंगे, रुपया हो जाएगा। इसको तो कटेगा 3 से नहीं कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 3, ये 50 बटा कितना हुआ 3। ये तो है क्या चीज, प्रतिशत दर। इसमें 3 से फिर क्या करना है, भागा देना है। तो पहले बताए थे कि जो नीचे रहता है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। आया समझ में। तो ये 50 गुने 3 और बटा में 3, ये 50 क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा इतना, अरे सॉरी 50% क्या हो जाएगा, ये दर हो जाएगा। ठीक है तो है ना, हाँ ठीक है। अगर ब्याज पे अगर तुम बैठाना चाहते हो तो बैठाओ फार्मूला पे। अगर इसको ऐसे नहीं होता है तो फार्मूला पे बैठा दो फटाक से। फार्मूला क्या कहता है, ब्याज गुने, अपने मन से दिए हैं ना इसीलिए तो कहीं हार्ड सवाल अति हो जाते इधर उधर। मूलधन कितना है, मूलधन गुने समय, यही ना बताए थे। ब्याज कितना है 1500 गुने 100, मूलधन कितना है 9000, समय कितना है 3 वर्ष। 3 0 से 3 0 एक के बार क्या करो, काट दो। नहीं इसको काट दो, 3 पंचे नहीं होगा रे, इस 3 से काट दिए कितना हो जाएगा 50 होगा। कहीं ना कहीं तो मिस हो रहा है सर। 3 0 से 3 0 100 में 3 0 का है। देखो यहाँ 1500 है, हाँ ठीक है तो है। कहाँ तुम लोग हमको भी फंसा देता है। 9000 हुआ और गुन्ने में कितना 3, यहाँ से 3 0 रे, यहाँ यहाँ काट दिए, 3 से काट दो कितना हो जाएगा 50। 50 बटा कितना 9, इसको काटो 3 से, 3 से 9 काटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो 50 बटा 9 कहीं उठपटांग टाइप का नहीं हो गया है, आवा समझ में। हाँ तो ये उठपटांग टाइप का हो गया है। वैसे कितना आया था 1500 बटा 9000, यहाँ भी मिस किए थे बटा में 100, यहाँ से 3 0 से 3 0 काट दिए तो 150 बटा कितना आ गया है 9। इसको भागा देना है कितना से 3 से, आया समझ में। 3 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा तो 50 यानी 50 बटा 9, ये भी है। चलो अब यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ पे जो है ये तो दर था, अगर पूछ देगा तुमको कि 9000 रुपया मूलधन का, ध्यान दो 9000 मूलधन का 8% से ब्याज अगर 3000 हो जाता है तो समय बताइए, समय बराबर समय पूछ दिया आप नहीं तो समय का फॉर्मूला क्या होता है रे बुआ, अब ये बताएं रे ब्याज गुने 100। हाँ पहले बताए हैं कि चाहे तुमसे समय पूछे चाहे तुमसे दर पूछे, रे बुआ ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन दर के फिक्स कर देना है। इतना तक समझो कि हम स्टेज तैयार कर दिए हैं, इस पे जो नाचेगी उसको बुलाना पड़ेगा। आए बात समझ में। तो है अगर समय अनाउंसमेंट अगर कर रहा है समय तो नाचने के लिए आएगी दर, अगर रहेगा यहाँ पे अनाउंसमेंट करेगा दर तो नाचने के लिए आएगी समय। तो पूछ रहा है समय तो नाचेगा कौन, दर। तो दर है कितना, तो यहाँ गुना में कर देना है दर। ब्याज कितना है रे बउआ 3000 गुने 100 बटा मूलधन कितना 9000, दर कितना 8। आया समझ में, बोलो 3 तिया आया समझ में। अब तो नहीं कटेगा, 304 से काटो तो 25 चौक, 4 से काटो तो 2 यानी 25 बटा कितना, हाँ 25 बटा, ठीक है 25 बटा 6 हो गया इस समय। तो थोड़ा सा समय में जो है ना क्वेश्चन अपना मन से दे रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है, नहीं तो समय जो अगर किताबी मूल से देंगे किताब में लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा समय सही निकलेगा। आया समझ में कैसे हो रहा है। सो चलो समय निकालने के लिए मूलधन निकालने के लिए हो गया। अब चलो एक सवाल और दें, चलो सवाल लिखते हैं। चलो वो सवाल लिखते हैं हम कि मूलधन कितना है, बोलो 5000 मूलधन, 5000 दर है 10%, दर कितना है 10%, ब्याज निकल गया है तुमको 1500, तो पूछ रहा है समय कितना है, समय बराबर व्हाट, तो नहीं बता देगा। सुभाष बोलो समय का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ
बैठे 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 उठना नहीं। ब्याज गुने सम तब मन होता है ब्याज कि गुने बैंक समय दाल 40 बार तभी से बताए हैं। चाहे समय पूछे चाहे दर पूछे, मामला यहाँ तक फिट कर देना है। ब्याज गुने 100 यहाँ पे मूलधन गुने करके यहाँ तक मामला फिट कर देना है। पूछ दिया समय तो होगा दर, पूछ दिया दर तो होगा समय, इतना ही अंतर है। समय पूछा है तो हो जाएगा, दर तो ब्याज है कितना रे बउआ 1500, तो 1500 गुने कितना 100, और मूलधन कितना है बोलो ना 5000, और दर कितना है 10, बोलो 3 0 से 3 0, 10 से 10, 5 तिया, तो समय कितना निकल गया 3 वर्ष। आया समझ में? सवाल हिसाब से अगर बनाएंगे तो ऐसे ही वर्ष निकलेगा। वो जो 25/9 25/6 निकलता था समय, वो तो अपना मन से दे रहे थे इसीलिए निकल रहा था। गणित में जो बनाओगे तो ऐसे ही दिया हुआ रहेगा। तो साधारण ब्याज यानी समय ने आया समझ में? यहीं पे अगर दर पूछ देता, अब इसी सवाल में समझो, इसी में समझो कि यहाँ पे रे बुआ यहाँ पे समय दिया रहता तुमको कितना बोलो ना 3 वर्ष, अब बोलता कि दर निकालो, तो अब क्या होता? तो अब सुभाष बोलो दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर का फॉर्मूला बोलो। लो वहां से बैठ लो, चलो उठ के यहाँ से बैठ लो, बैठ लो। पहले यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चल, यहाँ चल, मारेंगे यहाँ चल, तो बोलो कतोस कतो ने, पहले तुम बोलो ना। अभी इतना देर से ढकर ढकर के चिल्ला रहे हैं। हाथ बस 2 लगे हाथ, ठीक है इधर हाथ दो, जल्दी दो, जल्दी लो, जल्दी लो, बैठो। अब ये बताए हैं कि दर पूछेगा चाहे समय पूछेगा, मामला यहाँ तक फिट कर देना है। ब्याज गुने 100 मूलधन गुने सॉरी यहाँ 9 मूलधन करके यहाँ फिट कर देना। पूछ लिया दर बउआ तो हो जाएगा, पूछेगा समय तो हो जाएगा, और पूछा है दर तो लिख देंगे समय। ये वो तो हमको समझ नहीं आ रहा है। ब्याज कितना है बुआ रे बोलो ना 1500 गुने 100, मूलधन कितना है 5000, आज समय कितना है 3 वर्ष। रे बुआ इसको काट दो, एगो 0 से एगो 0, यहाँ से काटो 5 तिया, आए बात समझ में? 3 से कट गया और 3 से 3 कितना निकल गया रे बुआ दर बराबर? यही ना 10% पे निकाले थे 3 वर्ष में। आया समझ में? समझ में आ गया? चलिए अब इससे आगे कल पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। नहीं राहुल नहीं आवे पढ़ेगा। तो आया समझ में? तो ये मूलधन जो है अभी तो तुम लोग को बताएं कि दर कैसे निकालेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, उसके बाद समय कैसे निकालेंगे। 3 गो टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 10% की ब्याज साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाता है तो समय बताइए। इस पर सवाल आया था, आया समझ में? इसमें थोड़ा सा बस लास्ट टॉपिक है जो कल के क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का अगर हीरो कोई होगा तो सुभाष होगा। आया समझ में? कोई होगा सुभाष। जितना फॉर्मूला लिखाए हैं वो याद करना है। हाँ वो देते हैं तो याद रखना कि इसमें जो है जितना फार्मूला बताए हैं ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी याद करिएगा और सवाल अपने से बनाइएगा। और तुम लोग भी अपने जो सवाल को बनाना है, सवाल वैसे तो हम 10-5 देते हैं, बना कर लाना है और अपने आप को फार्मूला लेकिन याद रखना है। यादें पे दुनिया का सारा चीज है। आया समझ में? यादें पे दुनिया। ये जो कोई बोलता है कि याद करना महापाप है, नहीं, याद नहीं करोगे तो होगा कैसे? आया समझ में? तो याद आप लोग को भी करना है। और आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट कल के क्लास में साधारण ब्याज का पूरा चैप्टर खत्म। ऐसा कोई सवाल नहीं जो आप लोग से बने नहीं। जय हिंद, जय भारत।